हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है उसके सेकंड और थर्ड चैप्टर के जितने भी पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें, और इसका एक जो लेक्चर है यानी कि चैप्टर फर्स्ट का जो लेक्चर है हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उसे नहीं देखा है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसको जरूर देख ले ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो स्टूडेंट्स आज जो है बेसिकली हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो कि पिक्चर बेस्ड रहेंगे उन्हें डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में जो है बेसिकली 2 ही फिगर्स हैं। तो इसीलिए आज हम सेकंड और थर्ड दोनों चैप्टर के पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से चलते हैं हमारे डिजिटल बोर्ड की तरफ, और यहाँ पर स्टूडेंट जो पहला चित्र है वो आपके डिस्प्ले पर है। तो सबसे पहले हम चित्र को देख लेते हैं कि चित्र में क्या दर्शाया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र में एक बच्चे को दिखाया गया है, और ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये कुछ काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सूप है और इस सूप में बहुत सारी बीड़ियां पड़ी हुई हैं, और ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, बीड़ी बनाने का जो है वो काम कर रहा है, जो कि इसके एज के एप्रोप्रिएट नहीं है, यानी कि इसकी आयु के हिसाब से नहीं है। तो आई होप अब आप इस चित्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब जल्दी से चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इस चित्र में बच्चा जो है वो किस कार्य में लगा हुआ है, यानी कि वो कौन सा काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है पढ़ाई कर रहा है, तो जी नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। बीड़ी बनाने का काम कर रहा है, तो स्टूडेंट यही क्या है, आपका राइट आंसर है। चलिए क्विकली चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि ये काम करने से रोकता है। और यहाँ पर स्टूडेंट हमारा राइट ऑप्शन है आर्टिकल 24, यानी कि अनुच्छेद 24 जो है वो इस तरीके के कामों को करने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे यहाँ पर, बाल श्रम रोकने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर स्टूडेंट पहला ऑप्शन जो है वो है कि बच्चों को खेल कूद में लगाना, तो ये बिल्कुल भी नहीं था। और बी ऑप्शन जो है कि बच्चों को शिक्षा और सुरक्षित बचपन देना, तो स्टूडेंट यही क्या है, आपका राइट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल श्रम के खिलाफ कानून और अधिकार किस मौलिक अधिकार से जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से ही वो क्या है, वो जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो फिगर है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर की तरफ। हमारा नेक्स्ट फिगर जो है वो बेसिकली एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग है, तो कुछ इंग्लिश में और कुछ हिंदी में। तो आप इसे यहाँ पर पुश करके या अपनी टेक्स्ट बुक में इस पिक्चर को डिटेल से देख लें। हम यहाँ पे चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल कितनी संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 6। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि मूल संविधान में अधिकारों की कितनी संख्या थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता, 7। यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है मूल संविधान में हमें 7 अधिकार दिए गए थे, और एक अधिकार यानी कि जो कि हमारा क्या था, संपत्ति का अधिकार था, उसे यहाँ से हटा दिया गया। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है। और देखिए अभी हम इसको ही डिस्कस कर रहे थे, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है वो अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है।
अगर इसे थोड़ा सा डिटेल में समझने की बात करें तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति के अधिकारों की चर्चा की गई थी, लेकिन 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और इन्हें अनुच्छेद 300 ए के तहत डाल दिए गए, यानी कि अब जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो हम यहाँ डिटेल नहीं देखेंगे, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है समानता का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद तक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन अगेन है ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वो समानता के अधिकार की बात की गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया ऑप्शन बी। क्विकली चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। यहाँ से आपकी बुक में जो है बहुत सारी पिक्चर्स देखे गए हैं, तो चलिए अब एक एक कर पहले पिक्चर को समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पूरा चैप्टर है यहाँ से कितने तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पिक्चर बेस बन सकते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो फिगर दिखाई गई है, यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उसमें क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि हमेशा पिक्चर को जूम करके जरूर देखा करो। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्शन इन द एयर, यानी कि पूरी हवाओं में जो है वो चुनाव बह रहा है। और यहाँ पर आप एक व्यक्ति देख सकते हैं, आपको गैस करना है कि ये व्यक्ति कौन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नेताओं को भी दिखाया गया है, जनता को भी दिखाया गया है, जो कि क्या कर रहे हैं, चुनाव से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो आई होप अब आपको फिगर जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है चुनाव को पर्व क्यों माना जाता है, यानी कि भारतीय जो चुनाव है उसे एक फेस्टिवल की तरह क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। और आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चुनाव निश्चित समय के बाद होते हैं और लोग अपनी सरकार जो है वो चुनते हैं, इसीलिए इसे एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पर कार्टून में चुनाव को आपदा क्यों दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपदा के रूप में दिखाया गया है कि भाई हवा में जो है वो चुनाव बह रहा है और यहाँ इसके साथ साथ बहुत सारे नेता भी जो है वो यहाँ से बह गए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि प्रत्याशी जो है वो किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए क्या है, एक तरीके का खतरा है, इसीलिए इसे एक आपदा के रूप में यहाँ दर्शाने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत में आम चुनाव जो है वो कितने वर्षों के बाद होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो आपको पता है, मुझे भी पता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि हर 5 साल बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन है चुनाव के कारण कार्टून में कौन सा जो खतरा है वो दिखाया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी लोकतंत्र के लिए इसे खतरे के रूप में दर्शाया गया है। तो आई होप आपको ये फिगर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो फिगर है वो भी इसी चैप्टर से, और यहाँ पर चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस फिगर को अगर आप डिटेल में देखेंगे आपको 2 कैरेक्टर दिखेंगे। एक तो एलिफेंट दिखाया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अडल्ट वोट, और दूसरी तरफ यहाँ पर नेहरू जी को दिखाया गया है जो कि इस हाथी की पूंछ को खींच रहे हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये कार्टून हमें क्या दर्शाता है और इसे हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो कार्टून में हाथी किस समस्या की और इशारा जो है वो कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि पहले आम चुनावों में अनुभवीहीन मतदाताओं को नियंत्रित करता हुआ जो है वो नेहरू जी को दिखाया गया। तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। क्विकली चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाथी की पूंछ जो है वो कौन खींच रहा है।
यस, आपने बिल्कुल सही कैच किया और हमने इसको अभी डिटेल में देखा भी था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर हाथी की पूंछ खींचते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदान का अधिकार दिया गया है और इसी को हमने वयस्क मताधिकार के नाम से जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कार्टून में हाथी की पूंछ किस ओर इशारा कर रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि अव्यवस्थित मतदाताओं को चुनाव के लिए तैयार करना ही जो है इसकी पूंछ की ओर इशारा करता है। तो आई होप आपको ये कार्टून भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्योंकि चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार्टून क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इसी चैप्टर से। आपके डिस्प्ले पर कार्टून जो है वो आ चुका है। तो चलिए पहले कार्टून को देख लेते हैं कि कार्टून किस ओर इशारा करता है। तो यहाँ पर बेटा कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपके एग्जाम टाइम पे नहीं होगी, तो हमें इसे नहीं देखना है, बेसिकली इसको समझना है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि कॉर्नर पर एक गांधी जी की फोटो जैसी कोई चीज यहाँ पर आपको दिखती है और यहाँ पर कुछ नेता जो हैं वो आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि कुछ भाषण दे रहे हैं और कुछ नेता दरवाजे पर खड़े होकर भी इन्हें सुन रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कुछ नेता यहाँ पर जो हैं वो चर्चा कर रहे हैं, वो वाद विवाद कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि कार्टून में नेता जो है वो किससे डर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो कराया जा रहा है वो उससे क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि बाहरी दबाव और पक्षपात से मुक्त चुनाव को ही यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, भारत के चुनाव आयोग की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पर आपका क्वेश्चन है भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या चीज जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा तो भारत का लोकतंत्र स्वयं ही मजबूत हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार्टून की तरफ, और जो नेक्स्ट कार्टून है वो भी इसी चैप्टर से है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नेताओं को यहाँ पर दिखाया गया है और एक नेता को यहाँ पर बौना दिखाया गया है। यहाँ पर आपका जो आज का टास्क है वो ये है कि आपको इन नेताओं को फाइंड करना है कि ये कौन कौन से नेता हैं और आपको इसे कमेंट में बताना है। चलिए क्विकली चलते हैं अब हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि यह चित्र मुख्य रूप से किसको दर्शाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है लोकतंत्र में नागरिकों की शक्ति को ये जो चित्र है वो दर्शा रहा है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है चित्र में छोटे व्यक्ति द्वारा क्या मांग की जा रही है। अधिकार और प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है, यानी कि आपका आकार कुछ भी हो आपको अपने रिप्रेजेंटेशन का राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है इस चित्र में बड़े व्यक्ति और नेताओं को झुककर दिखाने की बात का क्या प्रतीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रतीक क्या है कि जनता की आवाज को आपको क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इस चित्र में लोकतंत्र का कौन सा मूल सिद्धांत जो है वो झलकता है। और आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि जनता के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है उसे इस चित्र में देखा जा सकता है। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे नेक्स्ट चित्र की तरफ, जो कि इसी चैप्टर से है। और यहाँ पर आपके डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि चित्र जो है वो आ गया है। चलिए क्विकली एक बार चित्र में ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मीडिया कर्मियों को दिखाया गया है कैमरे के साथ। वो क्या कर रहे हैं कि फोटो ले रहे हैं और एक नेता है
जो कि अपना चेहरा जो है वो छुपा कर खड़े हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली प्रेस की बात की जा रही है। क्विकली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि यह चित्र मुख्य रूप से किस स्थिति को दर्शाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी कि उम्मीदवारों का जो नामांकन है उसे इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है पत्रकार यानी कि प्रेस का चित्र का क्या महत्व है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जनता को जो जानकारी देना है उसको ही हमने यहाँ पर क्या है प्रेस के रूप में दिखाया गया है। यानी कि कोई भी सरकार कोई अच्छा काम करती है, कोई बुरा काम करती है, तो हमें किस माध्यम से पता चलता है, प्रेस के माध्यम से पता चलता है। और इसीलिए प्रेस को किसी भी समाज का, किसी भी देश का 5th पिलर भी कहा जाता है। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है इस चित्र का व्यंग्यात्मक संदेश जो है वो क्या है। तो आपका राइट ऑप्शन है कि उम्मीदवार को अपनी छवि जनता और मीडिया के सामने बनानी होती है। अगर आपकी छवि खराब है तो कोई भी लोग आपको वोट नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका इस चित्र के अनुसार क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि जनमत निर्माण करना भी एक तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है कि मीडिया की जो है वो बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। तो आई होप अब आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।